नमस्कार दोस्तों, यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें। उससे आपको फॉरेन पॉलिसी के कॉन्सेप्ट्स समझने में आसानी होगी। इन वीडियोस के माध्यम से पंचतंत्र की कहानियों को वैश्विक राजनीति, कूटनीति और रणनीति से जोड़कर समझाया गया है। यह कहानियां न केवल नैतिक शिक्षा देती हैं, बल्कि अलायंसेस, वॉरफेयर, निगोसिएशंस, डिप्लोमेसी और स्टेटक्राफ्ट को गहराई से समझने का अवसर भी प्रदान करती हैं। मुख्य कहानी: बैल और शेर की कहानी। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली बैल अपने झुंड का नेतृत्व करता था। एक दिन जंगल में एक भूखा शेर आया, जो कमजोर जानवरों का शिकार करने लगा। जब शेर की नजर बैल पर पड़ी तो उसने सीधे आक्रमण करने के बजाय उसे एक प्रस्ताव दिया, यदि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे झुंड को सुरक्षा दूंगा। कोई अन्य शिकारी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बैल ने सोचा कि शेर के साथ संधि करने से झुंड को सुरक्षा मिलेगी, इसलिए उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे शेर ने बैल पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। उसने भोजन और अन्य संसाधनों की मांग बढ़ा दी, फिर सीधे झुंड के कमजोर सदस्यों का शिकार करने लगा। बैल को एहसास हुआ कि उसने शेर पर भरोसा करके बड़ी गलती कर दी है। बैल ने अपनी ताकत जुटाई और अपने झुंड को एकजुट किया। मिलकर उन्होंने शेर का सामना किया और उसे जंगल से बाहर खदेड़ दिया। शेर, जिसने बैल को कमजोर समझा था, अब खुद को असहाय पाकर पीछे हट गया। बैल और उसका झुंड अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर सके, क्योंकि उन्होंने अपनी एकता और साहस से शेर की चालाकी को हरा दिया। फॉरेन पॉलिसी लेसन्स। एक अधिक शक्तिशाली राज्य के साथ गठबंधन के खतरे, डेंजर्स ऑफ अलाइनिंग विद अ मोर पावरफुल स्टेट। एग्जाम्पल: जैसे बैल ने सिंह की ताकत देखकर उससे मित्रता कर ली, यह सोचकर कि वह सुरक्षा प्राप्त कर लेगा, वैसे ही कई छोटे देश बड़े और शक्तिशाली देशों से सुरक्षा की उम्मीद में गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन जब शक्तिशाली देश अपने स्वार्थ के लिए इन पर नियंत्रण जमाने लगते हैं, तब इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। लेसन: स्मॉलर नेशंस मस्ट इंश्योर कि उनके अलायंसेस सिर्फ प्रोटेक्शन के नाम पर ना हो, बल्कि म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित हों, वरना वे एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो सकते हैं। 2. डिवाइड एंड कॉन्कर नीति से सतर्क रहना। बिवेयर ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल: सिंह ने पहले बैल का भरोसा जीता और फिर धीरे धीरे उसके झुंड पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। शक्तिशाली देश भी इसी तरह पहले सहयोग का दिखावा करते हैं और फिर धीरे धीरे नियंत्रण कर लेते हैं। लेसन: डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी अक्सर पावरफुल नेशंस अपने पार्टनर्स या एडवर्सरीज को वीकन करने के लिए यूज करते हैं। पहले सपोर्ट या प्रोटेक्शन देकर स्ट्रॉन्गर नेशन टारगेट कंट्री के लीडरशिप को डिवाइड कर सकता है या उसकी इंटरनल यूनिटी को वीकन कर सकता है, जिससे क्रिटिकल रिसोर्सेस, स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस या की पॉलिटिकल आउटकम्स पर कंट्रोल मिल जाए। लायन का बिट्रेयल दिखाता है कि कैसे ग्रेजुअल एक्सप्लॉयटेशन पूरी डोमिनेशन तक ले जा सकता है। 3. विश्वासघात और टूटी हुई मित्रता के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिट्रेयल एंड ब्रोकन ट्रस्ट। एग्जाम्पल: जब सिंह ने बैल को धोखा दिया, तब बैल को समझ आया कि उसने गलत निर्णय लिया था, लेकिन तब तक उसका बहुत नुकसान हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी यदि कोई देश गलत गठबंधन करता है और बाद में धोखा खाता है, तो उसकी साख और शक्ति दोनों को नुकसान होता है। लेसन: डिप्लोमेसी में ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक बार टूट जाए तो वापस पाना मुश्किल होता है। इसलिए अलायंसेस सोच समझकर बनाने चाहिए। 4. अपनी शक्ति और प्रभाव का अधिक आकलन न करें। डोंट ओवर एस्टिमेट योर पावर इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल: सिंह को लगा कि वह हमेशा बैल को दबाकर रख सकता है,
लेकिन जैसे ही बैल ने प्रतिरोध किया, सिंह को भागना पड़ा। सिमिलरली, पावरफुल नेशंस भी अगर अपने एलाइज या छोटे देशों को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो रिबेलियन और बैकलैश हो सकता है। लेसन: इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर बैलेंस को समझना जरूरी है। अगर कोई देश अपनी शक्ति का गलत आकलन करता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 5. संप्रभुता को वापस पाने की रणनीति, स्ट्रैटेजी टू रीगेन सॉवरेंटी। एग्जाम्पल: बैल ने संगठित होकर और अपनी ताकत इकट्ठी कर सिंह को पराजित किया और अपने झुंड की आजादी वापस ली। इसी तरह अगर कोई देश एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होता है तो उसे यूनिटी, स्ट्रैटेजी और सही अलायंसेस के जरिए अपनी सॉवरेंटी वापस पानी होगी। लेसन: किसी भी नेशन को एक्सटर्नल कंट्रोल से बचने के लिए सेल्फ रिलायंस और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। जब सॉवरेंटी खतरे में पड़े तो संगठित होकर रेजिस्ट करना जरूरी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन: द बुल द लायन की यह कहानी हमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हार्श रियलिटीज सिखाती है। सिर्फ शक्ति देखकर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट मस्ट बी अर्न्ड और अलायंसेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट के आधार पर बनाना चाहिए, न कि इमीडिएट सिक्योरिटी के नाम पर। अगर सॉवरेंटी खतरे में पड़ जाए तो बैल की तरह यूनिटी और स्ट्रैटेजिक एक्शन के जरिए उसे वापस हासिल करना जरूरी है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। आगे इस सीरीज के वीडियोस में हम एक एक कहानी को वैश्विक राजनीति, कूटनीति, रणनीति से जोड़कर अलायंसेस, वॉरफेयर, नेगोशिएशंस, डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे।